चीज़ें जिन्हें बाड़मेर के आने वाले समय में विकास के लिए ज़रूरत है, के लिए हम लोग लगातार मांग करें और सरकार को मजबूर करें कि वो ये करने के लिए तय करें। इसी कड़ी में मैं आप सभी को समझ रखना चाहूँगा कि बाड़मेर विधानसभा में जो हमारा मांग पत्र है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है। बाड़मेर विधानसभा के शहर व ग्रामीण में जल वितरण तंत्र को मजबूत बनाकर जल आपूर्ति नियमित की जाए। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी का अभाव नहीं है, पर जल वितरण का जो तंत्र है वह बेहद कमज़ोर है। और अब इस सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल वितरण तंत्र को मजबूत बनाकर हर घर तक पानी पहुँचाने का जो है वो प्रयास किया जाए। और कहीं ना कहीं अगर अब किसी अधिकारियों ने या कहीं ना या किसी भी तरह के तंत्र ने अपनी कोताही बरती तो वो लोकतंत्र में हर जायज़ तरीके से हम जिस तरह से अपनी मांग रख सकते हैं उसके लिए वो लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ बायो ड्रेनेज सिस्टम का भारी दिक्कत है, भारी कमी है। शहर के अंदर जो है लगातार जल भराव हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए वाटर लॉगिंग की समस्या से किस तरह से निजात दिलाया जा सकता है, इसके लिए एक पूरा खाका तैयार है। वो खाका मैं स्वयं जो है वो सरकार के समक्ष रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि उसका क्रियान्वयन हो तो इससे हमें निजात मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य चिकित्सालय, सभी विद्यालय महाविद्यालय में ये अभी तक का भाजपा का जो मैंने देखा है, जितने साल सत्ता के मैंने देखे हैं, उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक है उनकी कमी है, चिकित्सकों की कमी है। और जो शिक्षक और चिकित्सक हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव होने के कारण ज़्यादातर बाहर से हैं और बाहर के जो व्यक्ति जो ट्रांसफ़र करा के यहाँ से चले जाते हैं और हमारे यहाँ खाली रह जाते। पर पिछली सरकार की जो खेलों की योजनाएं थी, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक हो और खेलों के प्रोत्साहन देने के लिए जितनी भी सारी योजनाएं थी, अगर वो बंद होती हैं तो हमारे खिलाड़ियों को बहुत नुकसान होगा। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि वो योजनाएं खास तौर पे इस मारवाड़ में हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर खेलने के लिए खिलाड़ी को खेलने के लिए बहुत कम एक्सपोजर है, वहाँ नवीन उपखंड कार्यालय SDM बाड़मेर ग्रामीण का सर्जन किया जाए। एक नवीन ADM पद की हमें ज़रूरत है आने वाले 5 सालों में। विशाला और चवा जैसी तहसीलें हैं, जैसे जगहों को जो है एक नवीन तहसील कार्यालय जो है वहाँ खोला जाए। और कानून और व्यवस्था भाजपा राज में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि जब भाजपा राज आया है तब कानून व्यवस्था का किस तरह से मखौल उड़ाया गया है, किस तरह से तार किया गया है। मैं चाहता हूं कि एक नवीन पद उप अधीक्षक का बनाया जाए, कानून व्यवस्था बाड़मेर शहर। विशाला जैसे गांव में पुलिस थाने खोले जाए। आज हमें ज़रूरत है ही, अगले आने वाले 5 सालों में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ कानून व्यवस्था को, प्रशासन को मुस्तैद रखना और मुस्तैदी से उसका कार्य करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये हमारी ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। बाड़मेर ज़िले में डेजर्ट नेशनल पार्क जो है हमारी सबसे बड़ी मांग है। इसी कारण से हमारा विकास अवरुद्ध है। कहीं ना कहीं आज उस एरिया में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को अपनी मूलभूत सुविधाएं जो उसे जीवन यापन की ज़रूरत है उसकी बहुत कमी है। उसका DNP के कारण से वो अपनी मूलभूत की सुविधाओं को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए DNP के मुद्दे को कि कहीं ना कहीं उसमें रियायत दी जाए, छूट दी जाए और ख़ास तौर पे कम से कम मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो है वो रियायत दी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से बात कर और राज्य सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जैसलमेर को एक संभाग बनाना चाहिए। संभाग बनाकर पिछली बार हम सब लोगों ने प्रयास भी किया था, पर कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। और बाड़मेर संभाग का मुख्यालय जो है वो बाड़मेर संभाग और उसका मुख्यालय बाड़मेर ये नहीं बन पाया। पर अगले 5 सालों में, आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और ये फैसला जो है सरकार को लेना ही चाहिए, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और आने वाले समय में जब विकास की दृष्टि से देखा जाए तो एक संभाग के रूप में हम लोग अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। हमारे यहाँ योजनाओं का जो है क्रियान्वयन सही तरीके से होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है हमें। आप सबको ये विदित है कि अब बालोतरा एक अलग ज़िला हो गया है, बाड़मेर एक अलग ज़िला है। और 2 बड़े प्रोजेक्ट
जो हमारे ज़िले को जिसके लिए जाना जाता था, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट और तेल व गैस उत्खनन का जो प्रोजेक्ट है, उनका बड़ा इलाका जो है वो बालोतरा में चला गया। अब हमारे पास में उससे संबंधित कार्य और उससे संबंधित इलाका जो है बहुत कम बचा है। इसीलिए अब बाड़मेर को जो है औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए हमारे यहाँ नए उद्योगों की जो स्थापना है उसमें प्राथमिकता देने के लिए बाड़मेर को एक औद्योगिक जिले की श्रेणी में रखा जाए, नए उद्योग लगाने के लिए यहाँ छूट दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उद्योग के क्षेत्र में हम पिछड़ जाएंगे। और चूंकि मैंने बताया कि अब रिफाइनरी और ये बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे ज़िले में नहीं रहे, तो आने वाले समय में हमारे ज़िले में और हमारे ज़िले के जो ज़िले में जो रोजगार के साधन हैं, व्यापार के साधन हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि उनसे जुड़े हुए उद्योग हमारे यहाँ लगाए जाएं। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ साधनों की कमी नहीं है, इसीलिए उससे जुड़े हुए उद्योग जो हैं वो हमारे यहाँ लगाए जाएं। साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि केंद्र सरकार के नक्शे में कई मरतबे ऐसा लगता है कि बाड़मेर जैसलमेर जिला तो है ही नहीं। चाहे वो रेल सेवा की बात हो, चाहे वो हवाई जहाज सेवा की बात हो, चाहे वो सूखा बंदरगाह विकसित करने की बात हो, जब इस बारे में बात की जाती है, पूछा जाता है, तो लगता नहीं है कि उनके कान पे कोई जू रखती होगी। रेल सुविधाओं में कितनी ज़्यादा कमी है ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हवाई सेवा का एक हमें झुंझुना इतने लंबे समय से पकड़ा रखा है, पर इसके बावजूद आज तक कभी शुरू नहीं हुई।